बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 11 और आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 6 स्टडी करने जा रहे हैं। और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आएगा। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से पूछे जाएंगे मगर जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ज़रूर इसमें से पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं हमारे आज के लेक्चर का नाम क्या है। प्यारे बेटे, हमारे आज के टॉपिक का नाम है रिएक्शंस ऑफ अल्केन। अल्केन के रिएक्शन। सर जी, आपने तो हमें पिछले लेक्चर में बताया था कि अल्केन अनरिएक्टिव होते हैं, मतलब अल्केन रिएक्शन देना पसंद नहीं करते। आज आप कह रहे हैं कि हमने अल्केन के रिएक्शन पढ़ने हैं। जी हाँ, बिल्कुल मैं कह रहा हूं। देखें जी, नॉर्मल कंडीशन में अल्केन अनरिएक्टिव हैं, रिएक्शन नहीं देते, बट सूटेबल कंडीशन में, खास हालात में अल्केन जो है वो रिएक्शन देते हैं। और कोई बहुत ज्यादा दर्जनों रिएक्शन नहीं देते, कोई एक दो रिएक्शन है जो अल्केन देते हैं, बट वो भी सूटेबल कंडीशन के अंदर। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से रिएक्शंस हैं। तो मैंने आपके सामने एक लफ्ज लिखा है कि अंडर सूटेबल कंडीशंस, खास कंडीशंस के तहत जो है वो अल्केन दो तरह के रिएक्शन देते हैं, टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन देते हैं, दो तरह के रिएक्शन। वो कौन से रिएक्शन हैं, उनके हमने नाम लिखे हैं। सबसे पहले थर्मल एंड कैटालाइटिक रिएक्शंस। ये कौन से रिएक्शंस हैं? थर्मल एंड कैटालाइटिक का मतलब है हीट की मौजूदगी में ये रिएक्शन देते हैं और कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये रिएक्शन देते हैं। यानी थर्मल और कैटालाइटिक एक ही तरह के रिएक्शन हैं जो हीट और कैटलिस्ट की मौजूदगी में होते हैं। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर ऐसे कौन से रिएक्शन हैं? एग्जाम्पल हम लेते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो थर्मल एंड कैटालाइटिक की एग्जाम्पल है। और दूसरा होते हैं क्रैकिंग रिएक्शंस। ठीक है, बस आपने सिर्फ नाम याद रखने हैं। ये दो एग्जाम्पल्स हैं इन रिएक्शंस की, थर्मल एंड कैटालाइटिक की। और दूसरे जो सबसे अहम रिएक्शन ये देते हैं, दैट आर नोन एज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। पूरा नाम क्या है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें एक एटम को उतार कर उसकी जगह पर कोई और एटम लगा दिया जाता है। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। मतलब दो चेयर्स हैं, एक पर एक बंदा बैठा है, दूसरे पर दूसरा बंदा बैठा है। आप इसको उठा के इधर बिठा दें, इसको उठा के इधर बिठा दें, तो ये उनकी सब्स्टिट्यूशन हो गई है। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शंस चूंकि फ्री रेडिकल की मौजूदगी में ही होते हैं, इसलिए इनको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम दिया जाता है। और मैंने आपके सामने डेफिनेशन भी लिखी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। क्या है, आइए जरा रीड कराते हैं। वो कहता है रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स। एक एटम को उतारना, रिप्लेस करवाना, या एक से ज्यादा एटम के ग्रुप को रिप्लेस करवाना बाय एन अदर, किसी और एटम से। मतलब एक एटम को उतार कर उसकी जगह पर कोई और एटम लगा दें, या एक ग्रुप को उतार कर उसकी जगह पर कोई और ग्रुप लगा दें। ठीक है, थ्रो किसके जरिए से? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के जरिए इसे बोला जाता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, और हम आज के लेसन में यही फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्टडी करेंगे। वैसे तो बहुत सारे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, मगर अल्केन जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बड़ी आसानी से देते हैं उनका नाम है हेलोजीनेशन। हेलोजीनेशन से क्या मुराद है? हेलोजीनेशन से क्या मुराद है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हमारे पास सबसे पहला मेंबर अल्केन का कौन सा होता है? मीथेन होता है, CH4। अगर मैं CH4 को ओपन करके लिखूं, खोल के लिखूं, तो इस तरीके से आप लिखते हैं। ठीक है, अब देखो, ये हमारे पास मीथेन है, अल्केन है। हम क्या करते हैं? हम इसका रिएक्शन कराते हैं हेलोजन के साथ। हेलोजन जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है जिसके अंदर दो क्लोरीन के एटम होते हैं। अब क्या होगा हेलोजीनेशन में कि इस अल्केन के अंदर मौजूद इस हाइड्रोजन को इधर से उतार लिया जाएगा और इस हाइड्रोजन की जगह पर ये वाला क्लोरीन का एटम जो है लगा दिया जाएगा।
तो दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट, मतलब हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन की जगह पे चला जाएगा और क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन की जगह पर आ जाएगा। और आपके सामने इस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन हो गई है, सब्स्टिट्यूशन, क्लोरीन इधर आ गया है और हाइड्रोजन जो है जनाबे वाला वो इधर चला गया। इधर जनाबे वाला सब्स्टिट्यूशन हुई है, किसकी? क्लोरीन की हाइड्रोजन के साथ, मतलब हाइड्रोजन को उतार के इधर लगा दिया, क्लोरीन को उठा के इधर लगा दिया। तो चूंकि ये हेलोजन की सब्स्टिट्यूशन हुई है, इसलिए इस सब्स्टिट्यूशन को हेलोजिनेशन कहा जाता है। और हमने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी आपके सामने लिखी है। क्या लिखी है? कि द सक्सेसिव, एक के बाद दूसरा, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हेलोजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट या फिर हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। बड़ी बेहतरीन डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है। तो ये जो रिप्लेसमेंट हुई है हेलोजन की हाइड्रोजन के साथ, ये खुद ब खुद नहीं होती, तीन में से कोई एक चीज के जरिए ये हो सकती है। वो कौन सी? या तो सनलाइट होनी चाहिए, या अल्ट्रावायलेट लाइट हो, या फिर हाई टेम्परेचर होना चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन सी ऐसी सूटेबल कंडीशंस हैं जिनकी मौजूदगी में अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, तो आप ये तीन लिखेंगे, सनलाइट हो, या अल्ट्रावायलेट हो, या हाई टेम्परेचर हो। इज दैट क्लियर? यस सर। आगे चलते हैं। ये जो हेलोजिनेशन मैंने आपको समझाई है, इसकी एक्सटेंट के बारे में पूछ रहा है कि एक्सटेंट ऑफ हेलोजिनेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, यानी कितना ज्यादा हेलोजिनेशन होगी या कम हेलोजिनेशन होगी, ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ हेलोजेंस के ऊपर, अमाउंट ऑफ हेलोजेंस के ऊपर। हेलोजेंस की मिकदार जितनी ज्यादा होगी, हेलोजिनेशन की रफ्तार उतनी ज्यादा होगी जी। उसके बाद वो बोलता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस। हमें पता है हेलोजेंस चार हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो इन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नोरीन, प्रवीन इनकी जो है क्या ऑर्डर है? ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है, ठीक है। इनका जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है ना, वो ये होता है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम और आयोडीन उससे कम। इसे बोला जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस। ठीक हो गया, सबसे ज्यादा फ्लोरीन रिएक्टिव है। अब मैं आपको बताता हूं कि हम लैब्स में किस हेलोजन के साथ सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करवाते हैं। हम करवाते हैं या तो क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ, ना तो हम फ्लोरीन के साथ करवाते हैं हेलोजिनेशन और ना ही हम आयोडीन के साथ करवाते हैं हेलोजिनेशन। ऐसा क्यों है मैं बताता हूं। बेसिकली फ्लोरीन का जो रिएक्शन है वो बड़ा विगरस रिएक्शन है, बड़ा तेज रिएक्शन है, वायलेंटली, बड़ी स्पीड से, धमाका खेज, बर्तन तोड़ देगा ये। इसलिए फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाने से परहेज किया जाता है, क्योंकि ये फ्लोरीनेटेड अल्केन बनाता है और ये कार्बन भी हमें देता है और हमें HF भी देता है, यानी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, मगर धमाका खेज है, बड़ा वायलेंटली रिएक्शन देता है तेजी के साथ। इसलिए फ्लोरीन के साथ हेलोजिनेशन नहीं करवाई जाती, मतलब फ्लोरीनेशन नहीं करवाई जाती। अब यहाँ एक लफ्ज बनता है कि अगर फ्लोरीन के साथ हेलोजिनेशन होगी तो फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन, आयोडीनेशन, ये चार किस्में हो गई फिर हेलोजिनेशन की। हम फ्लोरीनेशन नहीं करा, हम आयोडीनेशन भी नहीं करवाते। क्यों? क्योंकि बड़ा सुस्त रफ्तार रिएक्शन है, कई कई दिन तक आयोडीन उठता ही नहीं है, तो जब उठेगा ही नहीं तो रिएक्शन क्या देगा, मतलब आयोडीन रिएक्शन ही नहीं करता। अगर रिएक्शन करता भी है तो बड़ा स्लो रिएक्शन करता है, बड़ा स्लो आयोडीन, और रिवर्सिबल रिएक्शन करता है, कई कई टाइम लग जाता है। तो इसलिए आयोडीन को भी इस्तेमाल, ना हमें ये सुस्त चाहिए, ना ये हमें टापम टाप रोना जहजेब चाहिए, हमें चाहिए दरमियाने लेवल के, क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्शन करने वाली चीज भी अच्छी नहीं होती और बहुत मनहूस रिएक्शन करने वाली चीज भी अच्छी नहीं होती। इसलिए हमें ना जनाब क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन देना है, तो क्लोरीन और ब्रोमीन ही हम जब भी लैब में रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन और ब्रोमीन का ही कराएंगे, यानी या तो हम क्लोरीनेशन करवाएंगे या फिर हम ब्रोमीनेशन करवाएंगे। ओके, तो आज की स्टडी में हम जो हेलोजिनेशन कर रहे हैं वो हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लोरीनेशन में आपको समझाने लगा हूं। तो क्लोरीनेशन कैसे होती है, इसके 3 स्टेप्स होते हैं मेरे प्यारे बेटे। स्टेप्स, पहला स्टेप होगा इनिशिएशन, यानी स्टार्ट, ठीक है, इनिशिएट करना, किसी भी चीज को स्टार्ट करना। दूसरा स्टेप होता है प्रोपगेशन, प्रोपगेशन यानी प्रोपगेट,
कहते नहीं प्रोपेगेंडा हो गया, फैलाना किसी चीज को, प्रोपगेशन फैलाना। और टर्मिनेशन, टर्मिनेट कर देंगे, रोकथाम, रिएक्शन का खत्म हो जाना, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स में हम आज का लेक्चर जो है इसको समझेंगे। सबसे पहले ना हम इनिशिएशन की बात करते हैं प्यारे बेटे। इनिशिएशन हम लेंगे, सबसे पहले हम हेलोजन लेंगे इनिशिएशन में। हेलोजन कौन सा लेंगे? क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल लेंगे। मैं इसे खोल लूंगा, ये देखें, ये क्लोरीन, एक एटम ये है, एक एटम ये है, इसके दरमियान सिंगल बॉन्ड है। और इस सिंगल बॉन्ड में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इधर और एक इधर, ठीक हो गया। ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट या सनलाइट, कोई भी चीज डाली जाएगी। तो सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट को जाहिर करवाने के लिए हम ये वाला साइन लिखते हैं H, और ये म्यू, ये H म्यू टेढ़ा V है, ये सनलाइट या अल्ट्रावायलेट यानी कि रेडिएशन का साइन है। तो हम इधर H म्यू यानी लाइट डाली है हमने, सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट। जैसे ही हमने लाइट डाली तो इसमें होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ या होमोलाइटिक फिशन, यानी दरमियान से बॉन्ड टूटा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर सवार हो गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसके ऊपर सवार हो गया। अब क्या बन गए? 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गए। एक क्लोरीन ये है, इसके ऊपर ये डॉट लगा दें, दिस इज कॉल्ड क्लोरीन फ्री रेडिकल, और ये भी क्लोरीन फ्री रेडिकल ही कहलाएगा। ये 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट हो चुके। और मैंने आपको बताया हुआ है कि फ्री रेडिकल इंतहाई रिएक्टिव होता है, बड़ा जबरदस्त रिएक्टिव होता है, बड़ी तेजी के साथ ये रिएक्शन देता है। तो ये क्लोरीन के 2 फ्री रेडिकल जन्म ले चुके। अब हम चलते हैं आगे। हमारे पास है CH4 यानी मीथेन। CH4 ये सबसे पहला मेंबर एल्केन का, हम इसको ओपन कर लेते हैं, मतलब इसका स्ट्रक्चर हम खोल लेते हैं। CH4 यानी C कार्बन और उसके साथ कितने हाइड्रोजन हैं? 4 हाइड्रोजन हैं। ये लीजिए, ये हमने ओपन कर लिए, ठीक। अब 2 में से एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल इधर आएगा, यहां पर क्लोरीन फ्री रेडिकल। चूंकि ये बड़ा रिएक्टिव है, बड़ा ही जबरदस्त रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा? ये इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। इस हाइड्रोजन को कहेगा तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ बॉन्ड बनाओ। तो ये हाइड्रोजन कहेगा मैं तुम्हारे पास क्यों हूं? क्लोरीन फ्री रेडिकल कहेगा तुम्हें नहीं पता, मैं बड़ा ताकतवर हूं, मैं बड़ा रिएक्टिव हूं, तुम्हें आना होगा मेरे पास। तो हाइड्रोजन कहता है ठीक है मैं आ रहा हूं, मगर ये वाला बॉन्ड मुझे तोड़ना होगा। तो वो कहते तोड़ दो, कोई मसला नहीं है। ये बॉन्ड भी होमोलाइटिक क्लीवेज से ही टूटेगा और इस हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ही सवार होगा और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, ये कार्बन पर ही सवार हो जाएगा। ये मैंने हाफ करली एरो बनाए हुए हैं 3 तरह के, तो ऐसे ही आपने बनाने हैं, ठीक है। तो आगे जो है रिएक्शन जब मुकम्मल होगा तो देखिए क्या क्या बनता है जनाबे अजीज। ये फ्री रेडिकल क्लोरीन का इस हाइड्रोजन के एटम को अपने इलेक्ट्रॉन समेत लेकर अपने साथ जोड़ लेगा और इधर हमारे पास HCl बन जाएगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H और Cl आपस में मिल जाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। और ये जो है ये किसमें चेंज हो जाएगा? देखिए ब्लैक कलर का मार्कर यूज करता हूं, H, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और ये डॉट किसके ऊपर है? इस कार्बन के ऊपर है, ये इसी का अपना ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये भी एक रेडिकल बन गया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मिथाइल फ्री रेडिकल। मैं लिख दूं तो अच्छी बात है, ना भी लिखूं तो कोई मसला नहीं है। मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक हो गया? जी हाँ सर। और पीछे जो हमने फ्री रेडिकल देखे थे ये वाले, इनका नाम था क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो मिथाइल फ्री रेडिकल ये भी फ्री रेडिकल है, ये मजीद आगे किसी ना किसी पर अटैक करेगा और उसमें से कोई ना कोई एटम खींच के अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। तो इसी मिथाइल फ्री रेडिकल को हम इधर लिखते हैं। लिखो भाई लिखो, ये देखो, ये C, उसके साथ हाइड्रोजन, इधर भी आ गया हाइड्रोजन, इधर भी आ गया हाइड्रोजन, और ये उसके ऊपर डॉट, दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल। अब एक और क्लोरीन का मॉलिक्यूल आएगा, और क्लोरीन का मॉलिक्यूल यहां पर, ठीक है, मैं लिखता हूं आपके सामने, क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो ये फ्री रेडिकल क्या करेगा? इन दोनों में से एक एटम के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। अटैक, फ्री रेडिकल अटैक को भी हाफ करली एरो से ही जाहिर करवाते हैं। इस क्लोरीन को कहेगा तुम मेरे पास आ जाओ, मैं अनस्टेबल हूं, मुझे बॉन्ड बनाना है। तो ये कहेगा फिर मुझे अपना ये वाला बॉन्ड तोड़ना होगा। तो हाँ, मैं तो यही चाहता हूं, तोड़ दो ना ये बॉन्ड। तो ये बॉन्ड जनाबे वाला टूटेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन दोबारा से, इसका इलेक्ट्रॉन इस पर सवार होगा और इसका इलेक्ट्रॉन इस पर सवार होगा। ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर
इस कार्बन वाले फ्री रेडिकल के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेगा और आपके सामने जो प्रोडक्ट बनेगा उसको आप बजाते खुद देख लें। यहां पर कार्बन, ऊपर आएगा हाइड्रोजन, इधर भी है हाइड्रोजन, इधर भी है हाइड्रोजन और यहां पर एक बॉन्ड बनेगा। इस फ्री रेडिकल वाले इलेक्ट्रॉन और इस क्लोरीन के अपने इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा और ये वाला जो क्लोरीन है ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर दोबारा से क्लोरीन फ्री रेडिकल में तब्दील हो जाएगा। ठीक हो गया। ये हमारी पहली सब्स्टिट्यूशन यहां पर जाके मुकम्मल हुई है, यानी हमने मीथेन के अंदर में से हाइड्रोजन को निकाला और उसकी जगह क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। इसे मिथाइल क्लोराइड भी कहते हैं, इसे क्लोरोमीथेन भी कहते हैं। मैं एक नाम पहले लिखूंगा, इसे बोलते हैं क्लोरोमीथेन। यहां लिख देता हूं क्लोरोमीथेन। हाँ जी, क्योंकि ये क्लोरो है और ये मीथेन, पेरेंट नेम ले रहे हैं ना, मीथेन मेथ। अच्छा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो सुने, क्लोरो, ये क्लोरो हो गया, मेथ क्यों लगाया, एक कार्बन है, एन क्यों लगाया, सारे बॉन्ड सिंगल है। ठीक है, क्लोरोमीथेन सही है। जी बिल्कुल ही ठीक है। अब जरा आगे चलें। हमारी टेक्स्ट बुक में ना इधर तक इसको रोक दिया, ठीक है, फिर उसने टर्मिनेशन पढ़ाना शुरू कर दिया और एंड पे इस प्रोपगेशन को शॉर्टकट में उसने दिखा दिया है, वो भी मैं दिखाऊंगा। मगर आपको मेरा मशवरा है, चूंकि ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, आप इसी तरतीब से आगे चलते जाएं, कोई हर्ज नहीं है, इसी तरतीब से आगे चलते जाएं। मतलब कैसे, इसको उठाएं, इधर रखें, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन को, कलर में चेंज नहीं करूंगा, एज इट इट, ये H है, उसके बाद C है, एक H इधर है, एक H इधर है और यहां पर क्लोरीन है, किस कलर का, ग्रीन कलर का, ये क्लोरीन हो गया। ओके, अब क्या होगा मेरे बेटे, अब यही वाला क्लोरीन फ्री रेडिकल ये यहां पर आके रिएक्शन करेगा। कैसे, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। ये 3 हाइड्रोजन है, तीनों में से किसी पर भी ये अटैक कर सकता है, इस पर करे, इस पर, जिस पर भी चाहे ये अटैक कर सकता है। तो मैं आपको दिखाता हूं, ये फर्ज करो, इसको थोड़ा सा ना ऊपर कर देता हूं इस H को, हाँ, और इसको थोड़ा सा सीधा कर देता हूं, ये लो, ठीक हो गया। तो ये फर्ज करो ये इस पे अटैक कर देता है, इस हाइड्रोजन पे, कि तू चल मेरे पास आ, मेरे साथ बॉन्ड बना। तो ये हाइड्रोजन कहेगा मुझे तो बॉन्ड तोड़ना होगा सेंटर वाला, हाँ तो फिर तोड़ दो ना ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अगर आप दिखाना चाहें तो इस तरह एरो लगा सकते हैं, एरो ना भी लगाएं तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, इसका ये यहां हो जाएगा, ठीक हो गया, ये ऐसे, ठीक, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे पास, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन इस क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ मिलके HCl बना देगा और आपके सामने लिखता हूं H और साथ में यही ग्रीन कलर का Cl, ये HCl बन गया। और ये क्या बना है आप खुद ही देख लीजिए, यहां पर हाइड्रोजन, ओके, ये वाला कार्बन, ओके, नीचे वाला हाइड्रोजन, ओके, और यहां पर क्या है, क्लोरीन Cl, हाँ, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये वाला, ये कार्बन के ऊपर ही रहेगा। दिस इज आल्सो एन अदर फ्री रेडिकल, ये कार्बन का फ्री रेडिकल है, ये कार्बन का फ्री रेडिकल क्लोरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, कैसे अटैक करेगा, इसको उठा के इधर लिख देते हैं, आओ लिखें जरा। ये जनाब H है, उसके साथ C है, नीचे भी H है, उसके साथ क्लोरीन है Cl और प्लस ये हो गया, इस कार्बन के ऊपर ये डॉट जो है फ्री रेडिकल, ओके। अब ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। अब मैं जरा कलर चेंज कर देता हूं, ये देखें, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। अच्छा, यहां पे ना एक बात आप याद रखें, देखें, अगर तो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है, क्लोरीन का फ्री रेडिकल, तो वो हाइड्रोजन पे अटैक करता है, और अगर कार्बन का फ्री रेडिकल है तो वो क्लोरीन पर अटैक करता है। बस ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट देखिएगा, ये वाले कार्बन एटम पर जो डॉट है ये कहता है मैं बड़ा परेशान हूं, तुम जो है अटैक कराओ मेरा इस क्लोरीन पर, इस क्लोरीन के ऊपर ये कार्बन फ्री रेडिकल अटैक करेगा और इसको अपना बांड तोड़ना होगा। जाहिर है बांड टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पर सवार, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पर सवार, और फिर मजीद वही जो ऊपर वाला रिएक्शन था वैसे ही ये रिएक्शन आगे चलेगा। देखो ये H है, ठीक, इसके साथ कार्बन है, नीचे हाइड्रोजन है, ग्रीन कलर वाला क्लोरीन, ग्रीन कलर वाला क्लोरीन, और ये जो क्लोरीन है फ्री रेडिकल के साथ, कार्बन के साथ आकर इधर जुड़ जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों का। तो यहां पर एक और क्लोरीन आकर जुड़ गया, अब 2 क्लोरीन आ गए।
पहले एक था, अब 2 क्लोरीन आ गए, और ये वाला जो क्लोरीन है राइट साइड वाला, ये दोबारा से क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो व्हाट इज दिस, इसका नाम क्या है? इसका नाम था क्लोरोमीथेन, इसका नाम होगा डाई क्लोरोमीथेन। मैं लिखता हूं डाई क्लोरोमीथेन। कैसे रखा तुमने नाम, बड़ा प्यारा तरीका। 2 क्लोरीन है, डाई क्लोरो, एक कार्बन है, मेथ, सारे बांड सिंगल है, एन। ओके नेक्स्ट, आगे चलें, मजीद आगे चलें। अब ये आगे क्या हो, अब आगे कैसे चलेगा ये रिएक्शन, इसको उठा के इधर लिख दो। शाबाश, जरा स्पीड से। ये कार्बन है, उसके साथ एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, ऊपर क्लोरीन लगे हुए हैं। एक क्लोरीन को हमने ग्रीन कलर से और एक क्लोरीन को हमने ब्लू कलर से जाहिर किया हुआ है। अब क्या होगा, अब आप बताएं मुझे। अब यही होगा इन दोनों का आपस में रिएक्शन। इस फ्री रेडिकल को इधर ले आओ, इस फ्री रेडिकल को ले आए इधर। ओके, अब ये अटैक कर देगा इस हाइड्रोजन पे, हाँ इस हाइड्रोजन पे, और इस हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। हाँ, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे। ठीक हो गया। तो आपके सामने जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो आप खुद ही देख लें कि इधर से ये एक H और सिंगल बॉन्ड, और इसके ऊपर आएगा डॉट, ये फिर से फ्री रेडिकल है कार्बन, और ये Cl है, और इधर भी एक Cl लगा दें, ठीक है, प्लस, और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल और ये H आपस में मिलके HCl बना देंगे, HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सही है, यस सर। अब क्या होगा, अब कार्बन का फ्री रेडिकल बन गया, तो कार्बन का फ्री रेडिकल किसके ऊपर अटैक करता है, क्लोरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर। इसको ले आओ इधर, लिखो लिखो लिखो। कैसे लिखूं, जैसे पहले लिखा, ये कार्बन, नहीं कलर वही, हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, मैं अगर हाइड्रोजन को इधर कर दूं, इस तरफ नहीं, बल्कि ठीक है, हाइड्रोजन ये सही है, इसके साथ फ्री रेडिकल है, ये इधर लगा दो क्लोरीन, और इधर क्या लगा दो, फिर से क्लोरीन, सही। इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ। अब मैं एक और कलर का बनाता हूं, ये देखो, हेलो, वाह जी वाह, देख रहे हो, यस सर। ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर अब अटैक होगा, यानी यहां से ये कार्बन फ्री रेडिकल इस क्लोरीन पे अटैक करेगा, हाँ, और इसका बॉन्ड जो टूटेगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर, और आपके सामने यहां पर आके क्लोरीन लग जाएगा। कैसे लगेगा आप खुद ही देख लें। सर जी बनाओ तो सही, ये देखो, H सिंगल बॉन्ड C, सही, एक क्लोरीन नीचे यहां पर, एक क्लोरीन इधर, ओके, एक क्लोरीन इधर, ठीक है, यस सर। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड ट्राई क्लोरोमीथेन, क्योंकि इसमें 3 क्लोरीन है। हाँ, नाम लिख लेते हैं, ट्राई क्लोरोमीथेन, सही है, ट्राई क्लोरोमीथेन। अब आगे चलें। सर ये टर्मिनेशन जगह खत्म, हम इसे इरेज कर देते हैं, आगे बोर्ड पड़ा है, मैं वहां लिख दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद एक और चीज भी बन रही है ना, क्लोरीन फ्री रेडिकल प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल। इज दैट क्लियर? अब आखिरी स्टेप देखें इसका, ये वाला क्लोरीन फ्री रेडिकल इसी के साथ रिएक्शन फरमाएगा, क्योंकि अभी भी एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, इसको भी तो उतारना है ना, इसको भी तो रिप्लेस कराना है। अब आप ऐसा करें, हाइड्रोजन को राइट साइड पे कर दें, अगर इस वाले हाइड्रोजन को राइट साइड पे लिख दें तो ज्यादा बेहतर, आसानी से समझ आ जाएगा। इसको राइट साइड पे कर दिया, और बाकी 3 अलग अलग कलर के क्लोरीन हैं, सर अलग अलग कलर के लगा दो, Cl ये वाला क्लोरीन, और ये वाला क्लोरीन, और ये वाला क्लोरीन, ठीक है मेरे बेटे। ओके ओके बेटा जानी। अब देखना, अब क्या होगा, अब यही फ्री रेडिकल इधर आके रिएक्शन फरमाएगा, Cl डॉट अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे, और इस हाइड्रोजन का बॉन्ड भी टूट जाएगा, ये इधर और ये इधर, ठीक है, यस सर, ओके। अब आपके सामने प्रोडक्ट बनेगा क्या, ये उतार लिया गया हाइड्रोजन, HCl आपस में मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H, उसके साथ कौन मिला, Cl, और इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा फ्री रेडिकल। कलर अलग अलग लिखोगे, लिख दूं, क्लोरीन, कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, इसके ऊपर डॉट, ये फ्री रेडिकल। ओके भाई, यस सर। मेरे बेटे इसको, अब इसका किसके साथ रिएक्शन होगा, क्योंकि ये कार्बन का फ्री रेडिकल है, तो इसका क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होगा, आखिरी क्लोरीन का मॉलिक्यूल। हाँ जी, उठाओ इसको। अब ना मैं कलर नहीं बनाता, आखिर में मैं थक गया हूं बार बार कलर चेंज कर करके।
फाइनल स्टेप, इसी को इधर लिखा। इसका रिएक्शन करवाना है क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ, यानी Cl सिंगल बॉन्ड Cl के साथ। ठीक, तो ये कार्बन इसके ऊपर अटैक करके इसको बुला लेगा, ये इधर और ये इसके साथ इधर, सही। और आपके सामने क्या बनेगा, आपके सामने बनेगा टेट्राक्लोरोमीथेन। यस, 4 क्लोरीन, 4 हाइड्रोजन थे हैं, अब 4 क्लोरीन लग गए हैं। तो अब ये वाला जो है क्लोरीन, एक ये वाला राइट साइड वाला, ये तो फ्री रेडिकल के तौर पर रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। इज दैट क्लियर? यस सर, हमें समझ आ गई। तो यहां पर ये जो बना है, इसे हम नाम देते हैं क्या, इसे हम नाम देते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन। क्या नाम देते हैं? टेट्रा, टेट्रा माने 4, टेट्रा क्लोरोमीथेन। इज दैट क्लियर? यस सर। ये हमारे सामने अब जाकर सब्स्टिट्यूशन मुकम्मल हुई है सारी, यानी कि क्लोरीनेशन, क्योंकि अब कोई और हाइड्रोजन बचा ही नहीं है जिसके ऊपर अटैक किया जाए। चारों तो हमने उतार लिए, CCl4 बना दिया। अब मजेदार बात आपको बताता चलूं कि ये जो हमने क्लोरोमीथेन यानी ये है, इसका एक और नाम भी है। वो क्या है? वो मैंने आपको पहले भी बताया, मिथाइल क्लोराइड। दिस इज मिथाइल, ठीक है, मैं लिख देता हूं मिथाइल, मिथाइल क्लोराइड, ये इसका दूसरा नाम है। और इसका नाम क्या है दूसरा? मिथाइलिन क्लोराइड। ठीक है, मिथाइलिन क्लोराइड। कैसे? इस चीज को मिथाइलिन कहते हैं, इस चीज को, ठीक है, इसको बोलते हैं मिथाइलिन, मिथाइलिन क्लोराइड। ओके, मिथाइलिन क्लोराइड, सही है। ये मैं हटा देता हूं, ये देखें मिथाइलिन क्लोराइड। अब इसका, जिसमें 3 क्लोरीन है, ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका दूसरा नाम है क्लोरोफॉर्म। इसका दूसरा नाम क्या है? हाँ, ये इस नाम से बड़ा मशहूर भी है, क्लोरोफॉर्म, बेहोश करने वाली दवाई। और आखिरी वाले को देखें जिसका मैंने नाम टेट्राक्लोरोमीथेन लिखा है, इसे कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोलते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड। सबके मैंने आपको 2-2 नाम बता दिए बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, तो ये है सारा मैकेनिज्म, इसे बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, सही। तो अब आगे क्या करना है? अभी हमने टर्मिनेशन को भी स्टडी करना है। तो टर्मिनेशन स्टडी करने के लिए हमें ये वाली चीज उड़ानी होगी। ये बाद में देखेंगे कि क्या कोई चेक था या नहीं था, वो बात की बात है, ठीक है। अभी हम ना जरा इसकी टर्मिनेशन को तो सीख लें। टर्मिनेशन किसे कहते हैं? रिएक्शन की रोकथाम। जी, तीसरा स्टेप है नंबर 3, टर्मिनेशन। जी हाँ, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कब होती है? टर्मिनेशन उस वक्त होती है जब फ्री रेडिकल से रिएक्ट करता है। और वो 3 तरह की टर्मिनेशन होती है, मतलब 3 तरह के अलग अलग टर्मिनेशन के स्टेप्स होते हैं। क्या कहना चाहते हो मैं बताता हूं। एक टर्मिनेशन तो उस वक्त होगी, तवज्जो करना, जब क्लोरीन का फ्री रेडिकल क्लोरीन के फ्री रेडिकल से मिलकर क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना देगा। मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? देखो, शुरू में ना जब आपने यहां पर इनिशिएशन करवाई थी तो एक फ्री रेडिकल क्लोरीन का बना था, इसी एक फ्री रेडिकल ने ये सारा तमाशा किया। जो दूसरा क्लोरीन का फ्री रेडिकल है, ये वाला नीले वाला, फर्ज करो वो मैं इधर लिख देता हूं, इसको मैं ब्लैक को नीला कर देता हूं, ये देखो ये आ गया। अच्छा, अब यहां पर जो बचा है, मतलब इस पूरे प्रोसेस के बाद भी तो आखिर में क्लोरीन फ्री रेडिकल बच गया ना, वो उसको भी मैं नीला कर देता हूं, वो ये हो गया। तो ये दोनों, यानी पहले वाला ये वाला एक जो बच गया था फ्री रेडिकल क्लोरीन का, अब जो बचा है, अगर ये दोनों आपस में मिल जाएं तो फ्री रेडिकल रहेगा ही नहीं। जब फ्री रेडिकल खत्म तो इसका मतलब टर्मिनेशन भी हो गई, रिएक्शन रुक भी गया, सही है। यस, मगर आपने इसको ऐसे ही कराना है कि ये और ये आपस में रिएक्ट करते हैं दोनों, ठीक है। हाँ, क्लोरीन का फ्री रेडिकल अपने एक इलेक्ट्रॉन और ये वाला क्लोरीन फ्री रेडिकल अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ आपस में मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जी हाँ, इसके अलावा 2 और भी हैं हमारे पास, जो मतलब रोकथाम वाले स्टेप्स हैं, जिन्हें आप क्या कह सकते हैं, टर्मिनेशन के स्टेप्स। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि आपके पास जो मिथाइल फ्री रेडिकल है, CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल अगर हो, जैसे ये यहां पर मिथाइल फ्री रेडिकल है, ये अगर किसी भी क्लोरीन के फ्री रेडिकल के साथ मिल जाए, ये दोनों स्टेबल हो जाएं, तो ये मिथाइल क्लोराइड CH3Cl बना दें। इधर भी रोकथाम हो सकती है। अब आप परेशान ना हो, ये हमने तो आपको एक मॉलिक्यूल दिखाया है ना क्लोरीन का, ये तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों मॉलिक्यूल होते हैं जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं, और बैक वक्त बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जो चल रहे होते हैं। हम तो एक ही स्टडी किया करते हैं, ठीक है। तो अगर वो कहता है कि ये मिथाइल फ्री रेडिकल
किसी भी क्लोरीन के फ्री रेडिकल के साथ मिलकर ये दोनों अपने आप को एक दूसरे के साथ मिला के स्टेबल कर लेंगे, तब भी टर्मिनेशन हो जाएगी। एक और टर्मिनेशन ये है कि मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ मिल जाए। ये देखो, ये मिथाइल फ्री रेडिकल है, मैंने खोल के लिखा, और ये दूसरा भी क्या है, मिथाइल फ्री रेडिकल है। ये दोनों मिथाइल फ्री रेडिकल हैं, तो ये आपस में मिलकर ना एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लें और दोनों एक दूसरे को स्टेबल कर दें, तो ये बन जाए ईथेन। ये देखो ये ईथेन बन गया। ये वाली भी टर्मिनेशन का स्टेप हो सकता है, पॉसिबल है, मगर ये वाला बहुत कम होता है। ऊपर वाले दो जो टर्मिनेशन रिएक्शंस हैं वो ज्यादातर होते हैं। असल मसला क्या है, किसकी रोकथाम है, फ्री रेडिकल की। फ्री रेडिकल जिधर से भी आया उसको ठिकाने लगा दो ना, अगर फ्री रेडिकल खत्म हो जाए तो टर्मिनेशन हो जाती है, रिएक्शन मजीद आगे नहीं चलते, रुक जाते। तो देखो इधर फ्री रेडिकल से मिला और स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया, मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल से मिला, स्टेबल मॉलिक्यूल, ये दोनों मिले स्टेबल मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर? यस सर। यहाँ पे आकर ना हमारी ये जो हेलोजिनेशन है वो खत्म होती है। अब आपकी बुक वाले ने क्या किया है, आपकी बुक वाले ने ना ये जो मिथाइल क्लोरोमीथेन है या मिथाइल क्लोराइड है, इसको लिखा है उसने ऐसे CH3Cl, ठीक है। ये एक क्लोरीन फ्री रेडिकल लेकर अपने आप को चेंज कर लेगा CH2Cl2 में, और ये एक और क्लोरीन फ्री रेडिकल लेकर सब्स्टिट्यूशन कराएगा CHCl3 में, और ये एक और क्लोरीन फ्री रेडिकल लेकर ये अपनी सब्स्टिट्यूशन कराएगा CCl4 में, ठीक है। तो ये इसी पूरे रिएक्शन की समरी है, यूं कह लें कि भाई CH3Cl, ये देखो CH3Cl का क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन हुआ, ये बन गया डाइक्लोरोमीथेन, दिस इज ओके। फिर इसका रिएक्शन हुआ यहां पर क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ, और क्या बन गया यहां पर, ये ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है। फिर ऐसे ही आगे हुआ टेट्राक्लोरोमीथेन। मतलब अगर सिंपल मजीद समझें तो H उतारा, Cl लगाया, CH2Cl2, H उतारा, Cl लगाया, CHCl3, H उतारा, Cl लगाया, CCl4, ठीक है। ये इस तरीके से भी समरी के तौर पर हमारी बुक वाले ने इसको दिखाया हुआ है। ये भी आप एंड पे लिख दीजिएगा, नाम भी इनके लिखे हुए हैं, मैंने इधर भी लिख दिए हैं। मेरा आपको यही मशवरा है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा पेपर में तो आप इधर से शुरू कीजिएगा, ये सारा लिखिएगा, ये सारा, और वहां तक। सर जी इसमें जो लिखी हुई है थ्योरी, उसका क्या करना है, वो आप अपनी जुबान में भी लिख सकते हैं। रिएक्शन आपका गलत नहीं होना चाहिए। थ्योरी आप पढ़ लें एक दो दफा और अपनी जबान में थोड़ी बहुत लिख दिया करें। ज्यादा इंपॉर्टेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी से होती है। और एक और बात भी सुन लें, इस चैप्टर को आपने किसी हेल्पिंग बुक से तैयार नहीं करना, टेक्स्ट बुक से तैयार करें। टेक्स्ट बुक में बहुत आसान और मजेदार लिखा हुआ है। ओके जनाब, आखिरी बात आज के लेक्चर की क्या है, आखिरी बात ये है कि ये जो आज का लेक्चर है इसका क्विक चेक कौन सा है, वो है 11.3। इसके अंदर ना 11.3 के अंदर ना 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अक्सर बच्चे कमेंट में मुझसे सवाल करते हैं कि सर हर टॉपिक के बाद इंपॉर्टेंट लॉजिकल कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन बता दिया करें। मुझे बताएं, मुझे बताने की क्या जरूरत है। आपकी बुक वाले ने हर चैप्टर हर टॉपिक के एंड में जो क्विक चेक लिखे हैं, इससे भी भला कोई कंसेप्चुअल सवाल बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं बन सकते। पेपर वाला आपको बुक से हट के सवाल नहीं दिया करता है। एफएससी लेवल पे एंट्री टेस्ट में आते हैं, इधर नहीं आते। और एंट्री टेस्ट एक गेम ही और है, वो आप देखेंगे। खैर, तो मैं टाइम जाया किए बगैर आगे चलता हूं और आपको बताता हूं कि आपने इसमें मौजूद क्विक चेक के आंसर कहां से करने हैं। ठीक है, क्विक चेक 11.3 का पहला पोर्शन है, एक्सप्लेन व्हाई अल्केन हैव हाई स्टेबिलिटी। ये बताएं कि अल्केन बहुत ज्यादा स्टेबल क्यों हैं, मतलब अल्केन रिएक्शन क्यों नहीं करते। तो इसका आंसर आपको कल मैंने पढ़ाया था, ड्यू टू नॉन पोलर नेचर एंड इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। पेज नंबर टेक्स्ट बुक 244 244 पेज के ऊपर ये जो पैराग्राफ है ना, इसी पैराग्राफ को आपने लिखना है। यानी कि पहली, बेशक आप पहली जो है ना 3 लाइनें छोड़ दें, 4, चौथी लाइन के एंड में द लैक ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन अंडर नॉर्मल कंडीशन, इधर से लेकर एंड तक, ये इसका जवाब है। और कल वाले टॉपिक में मैंने आपको समझाया है। ओके, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मेजर टाइप्स ऑफ रिएक्शन दैट अल्केन अंडरगो। वो कौन से रिएक्शन हैं जो अल्केन देते हैं? 2 तरह के रिएक्शन हैं, एक क्या है थर्मल कैटालाइटिक रिएक्शन और दूसरा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी आपने किताब से ही लिखना है, पेज 245 है, उसके टॉप पे ये देखें, ये दो पॉइंट बने हुए हैं, इसी को आपने इसका आंसर बना देना है भी यही।
तीसरा देखें हाउ द टर्मिनेशन स्टेप अकर इन द हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। टर्मिनेशन स्टेप्स आपने लिखने हैं, वो मैंने लिखे हुए हैं 1 2 3। थोड़ा बहुत आपने इनकी थ्योरी भी साथ खड़का देनी है, टेक्स्ट बुक में ही मौजूद हैं, ये देख सकते हैं आप पेज 246 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द कंडीशन अंडर विच अ मिक्सचर ऑफ हेलोजिनो अल्केन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन की आपने कंडीशंस बतानी है कि किन कंडीशंस में हेलोजिनेशन होती है, वो मैंने लिखी हुई है। या तो सनलाइट हो, या अल्ट्रावायलेट लाइट हो, या हाई टेम्परेचर हो। तो आप बताएंगे कि द कंडीशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस हेलोजिनेशन आर हाई टेम्परेचर, सनलाइट एंड अल्ट्रावायलेट लाइट। ओके, आखिरी बात जो है प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ इथेन। ये तो हमने जो की है ये मीथेन की क्लोरीनेशन थी, इथेन की क्लोरीनेशन करो, उसमें क्या होगा। तो इथेन की क्लोरीनेशन आप लोग कैसे करोगे। इथेन की क्लोरीनेशन कराने के लिए मैं ना जनाब आपको इसका आंसर बताता हूं कैसे आपने करना है। ये कौन सा है, ई वाला, ई वाला क्विक चेक है, ठीक है। इथेन ये है इथेन, ठीक है। ब्लैक कलर का मार्कर यूज करता हूं। इथेन है CH2C2H6 है, ठीक है। इसका रिएक्शन कराएं आप क्लोरीन के साथ। हो गया सर रिएक्शन, क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगा। अब करना पता क्या है आपने, हर रिएक्शन में क्लोरीन के साथ ही रिएक्शन होगा। आपने हाइड्रोजन उतार देना है, उसकी जगह क्लोरीन लगा देना है, बस यही काम आपने करते जाना है, ठीक है। कैसे करोगे, देखो इधर से एक हाइड्रोजन उतारो, उसकी जगह क्लोरीन लगाओ, तो ये बनेगा C2H5 और क्लोरीन साथ में, सही। और यहां पर जो एक क्लोरीन बच गया वो इधर से उतरे हुए H के साथ मिलकर क्या बना देगा, HCl। बस इसको आगे लेते चलो, मतलब इसका रिएक्शन आगे फिर क्लोरीन के साथ कराओ, इथाइल क्लोराइड का C2H5Cl+, इसका रिएक्शन फिर क्लोरीन से Cl2 से, ठीक हो गया। अब इधर 5 H हैं, एक H उतार कर इधर से एक Cl उतार कर आपस में मिला के क्या बना दो, HCl बना दो, ठीक। तो यहां से जो एक H उतर गया तो अब 4 बच गए, उस उतरने वाले H के साथ Cl लगा दें उसकी जगह पे, तो ये बन जाएगा C2H4, ठीक है। और Cl एक है, एक और आ गया Cl2। एक ही काम आपने करना है, H उतारना है यानी H कम करना है, क्लोरीन बढ़ाना है हर स्टेप में। हाँ, हाइड्रोजन निकालना है, क्लोरीन लगाना है। तो इसको उठा के फिर इधर लिख दो C2H4Cl2, इसका रिएक्शन फिर Cl2 के साथ, 4 में से एक हाइड्रोजन उतर जाएगा, 3 बच जाएंगे, C2H3 और साथ में Cl3 हो जाएगा, और ये H और Cl आपस में मिलके HCl बना देंगे। सही है। आगे चलें आगे चलें आगे चलें, इसको उठा के इधर पीछे रखें, C2H3Cl3, सही लिख रहे हैं, बिल्कुल सही लिख रहे हैं, प्लस Cl2। अब दोबारा से इधर से H उतरेगा और बन जाएगा C2H2, और 3 क्लोरीन में एक इजाफा होगा Cl4, और इधर क्या बनेगा, HCl। इसको उठा के इधर रखो, C2H2Cl4, दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्शन, ये डायरेक्ट रिएक्शन हम करा रहे हैं। H उतारो, Cl लगाओ, C2HCl5 प्लस HCl, इसको उठा के इधर लिखो, C2HCl5 प्लस Cl2, आखिरी H है, इसे उतार लीजिए, इसकी जगह क्लोरीन लगा दीजिए, C2H, H तो उतार लिया गया, Cl 5 से क्या हो जाएंगे, 6, और साथ में HCl। बस यहां पे आके खत्म कहानी, बस। These are the products which obtained after the complete halogenation of ethane। समझ आ गई जी सर। इनके नाम आप खुद लिखें, कहते हो मैं बता देता हूं, देखो दिस इज कॉल्ड क्लोरोइथेन। क्या क्या, क्लोरो, ये क्लोरो है, ये इथेन है, मतलब क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन। दो नाम लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही का, क्लोरोइथेन, डाइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन, टेट्राक्लोरोइथेन, पेंटाक्लोरोइथेन, हेक्साक्लोरोइथेन, ये इनके नाम हैं, वो आपने खुद लिखने हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया। तो इस चैप्टर से ना, सॉरी, इस टॉपिक से जो आएंगे ना शॉर्ट क्वेश्चन, वो कौन से आएंगे, यही, ये जो आपको क्विक चेक में समझाए हैं, और कोई आ ही नहीं सकते शॉर्ट क्वेश्चन, ना बनते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन क्या आएगा, राइट अ डिटेल नोट ऑन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या डायरेक्ट वो कहेगा हेलोजिनेशन। थैंक यू वेरी मच।